अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। नाजरीन, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां इंसानी तरक्की की शरह गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कम रही। पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के गिर्द घूमती है और सरमायाकारी के बेहतर मौका भी उन्हीं के लिए हैं। इंसानी तरक्की की अगर बात करें तो इंसानी तरक्की के आलमी जायजे का आगाज 1990 में एक पाकिस्तानी माहिर मैशियत डॉक्टर महबूबुल हक की सरबराही में किया गया था। उस जायजे के मुताबिक मुल्कों की तरक्की को उनकी इक्तिसादी तरक्की के जरिए नहीं बल्कि उन मुल्कों में रहने वाले लोगों के मेयार जिंदगी और लोगों की सलाहियतों की बिना पर परखा जाना चाहिए। यह जायजा उन मुल्कों के लोगों की औसत उम्र, तलीम, आमदनी और मेयार जिंदगी मद्देनजर रखकर तैयार किया जाता है। नाजरीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15 बरस या इससे ज्यादा उम्र के अफराद में बेरोजगारी की शरह 48% के करीब है, जबकि मुल्क में तकरीबन 8 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद गुर्बत का शिकार हैं, गुर्बत के मलबे तले दबे हुए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान इंसानी तरक्की के शोबे में बहुत पीछे क्यों है? इस सवाल की अगर बात करें तो इस सवाल के जवाब में बहुत से इक्तिसादी माहिरीन का ख्याल है कि दहशतगर्दी की जंग, कुदरती आफात, भारी कर्जों के बोझ और मसूलात की वसूलियों में कमी की वजह से पाकिस्तान इंसानी तरक्की के लिए दरकार रकूम खर्च करने के काबिल ही नहीं था। इक्तिसादी अमूर के एक पाकिस्तानी माहिर मंसूर अहमद बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा इंसानी तरक्की के शोबों पर खर्च करने से कासिर रहा है। तरजीहात के दुरुस्त ना होने और करप्शन की वजह से पाकिस्तान अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर नहीं बना सका, इसलिए सेहत, तलीम और दीगर शोबों में ये अपने हमसाया मुल्कों में भी पीछे है। इसकी क्या वजह है? नाज़रीन, इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का 146वां नंबर है। 33 साल में इंसानी तरक्की की शरह महज 50% बढ़ सकी और पाकिस्तान का नंबर भारत, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 75 बरस में दफा समेत जहां बहुत से शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, वहीं बदकिस्मती से तरक्की के बुनियादी मेयार यानी शरह ख्वानदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर सका जो दुनिया के कई छोटे ममालिक भी हासिल कर चुके हैं। 21वीं सदी की 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद मुल्क के ज्यादातर इलाकों में शरह ख्वानदगी 50% से भी कम है। मुल्क में सूबों की शरह ख्वानदगी में पंजाब 64% के साथ सरफहरिस्त है, जबकि 63% के साथ सिंध दूसरे, 55% के साथ केपी के तीसरे और 46% के साथ बलोचिस्तान चौथे नंबर पर है। दूसरी जानिब जब इंसानी तरक्की में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले ममालिक का जायजा लिया जाए तो मालूम होता कि शरह ख्वानदगी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले 10 ममालिक में से फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड इंसानी तरक्की की आलमी फहरिस्त में भी टॉप 10 में शामिल है। यह लम्हा फिक्रिया है कि आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी माहिर मैशियत और साबिक वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर महबूबुल हक की जानिब से मुतारफ करवाए जाने वाले इंसानी तरक्की की दर्जा बंदी में पाकिस्तान की कारकर्दगी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव समेत 150 ममालिक से भी नीचे है। पाकिस्तान एक ऐसा अजीम मुल्क है जहां जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन सद अफसोस यहां पर रहने वाले लोगों को इसकी कदर नहीं। अगर हम इस मुल्क की कदर करें और अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। अगर यहाँ पर रहने वाला हर फर्द, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी का हक निभाए या हर शख्स को जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम करे, हर शख्स दूसरों का हक मानने के बजाय दूसरों की मदद करे, हर फर्द गलत के खिलाफ हो और सच का साथ दे और वक्त की कदर जाने, तो हमें कामयाब कौम बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर हम सब अपना अपना काम ईमानदारी के साथ करें तो हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अपने
कल्चर को भी फ़रोग देना चाहिए, अपने कल्चर को फ़रोग देना होगा। पाकिस्तान हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है, इसकी हिफाजत हमारा अवलैन फरीज़ा है। इस मुल्क का सबसे अहम असासा नौजवान है, जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। मुल्क की बेहतरी के लिए हर शख्स को अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अदा करनी होगी। हमें अपने मुल्क में मस्बत सोच बेदार करनी होगी। हर शख्स को, हुआ वो किसी भी शोबे से हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। हम इन इदारों के इस्तेहकाम की बात करते हैं, लेकिन अदारों को मुस्तकिम होने के लिए अवाम की सोच में बेदारी लाना जरूरी है, जो कि इदारों के मुमार है। इंसानी शऊर में बदलाव के लिए इल्मो अदब अहम किरदार अदा करते हैं। लास्ट में एक मैं आपके सामने सवाल रखता हूं कि चीन की अगर हम बात करें तो चीन हमारी आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन आज उसकी तरक्की, उसकी मैशियत कहां तक पहुंच गई है। अगर हम भारत, अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो वो देखें कि वो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज वो कहां खड़ा हुआ है, आज वो उसकी तरक्की, उसकी मैशियत कहां तक यानी कि ऊपर आ गई है। अगर इसी के साथ हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश हमारे से ही अलग मुल्क हुआ, आज उसकी मैशियत किधर चली गई है, वो माशी तरक्की में किस कदर उसने डेवलपमेंट की है, किस कदर तरक्की की है। ये सब और सब बातें महज किताबें ही नहीं, खाली अल्फाज ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए बेंगा सिटीजन, बेंगा पाकिस्तानी शहरी, हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाजत दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।